इस जो महान ऋषि बताए गए हैं उनके नाम आए। आप ताज्जुब करेंगे कि जो 24 रसूल या 24 अवतारों के जो नाम वेदों में आए हैं, कुरान ने भी 24 या 25 ही नबियों का जिक्र कुरान में किया है, अल्लाह ने किया है। आपके यहाँ अगर 64,000 की तादाद बताई जाती है, लेकिन लगभग, तो हमारे यहाँ पर भी एक मौजू और मनगढ़ंत हदीस के मुताबिक, मैंने मौजू और मनगढ़ंत का लफ्ज़ इसलिए पेश कर दिया ताकि कोई आदमी मुझे निशाना ना बनाए मेरे जाने के बाद। मौजू और मनगढ़ंत रिवायत के मुताबिक 1,24,000 जो आजकल जिक्र किया जाता है, इतने नबी आए, तकरीबन लगभग 1,24,000। लगभग का माना ये होता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो जिस तरह 64,000 आपके यहाँ लगभग कहा गया है, ऐसी हमारे यहाँ तकरीबन 1,24,000, यानी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि 24 अवतारों को मशहूर कहा गया है, प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा मशहूर होंगे, और उनके जो नाम लिए गए हैं वही 24 या 25 रसूलों का नाम कुरान में भी लिया गया है। और आखिरी नबी, अंतिम महर्षि और अंतिम संदेष्टा को आपकी किताब के अंदर महामद या मोहम्मद या नराशंस या उन्मा या अहमद या कल्की, इन नामों से याद किया गया है। यहां मैं ये बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर अवतार का माना क्या होता है। जो डिक्शनरी आती है हिंदी में, जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिलेगी, नालंद विशाल शब्द सागर, ये संस्कृत इनटू हिंदी एक मोटी डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर अवतार का जो माना दिया है, वो अवतार का माना है उतारा हुआ या भेजा गया। भेजा हुआ, भेजा गया, पैसिव वॉइस, मजहूल है। लेकिन हिंदू समुदाय इसका माना क्या लेता है? ईश्वर का अवतार का माना क्या लेता है? ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। तुलसीदास जी ने जो माना बताया है वो यही, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, जो सही नहीं है। यानी अल्लाह ही, ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। इंसान अवतार नहीं होता है, बल्कि अल्लाह या ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है। यह गलत है, क्योंकि लुगत या डिक्शनरी कहती है अवतार का माना हुआ जिसको उतारा गया हो, पैसिव वॉइस, या जिसको भेजा गया हो। और यह स्पष्ट है, जाहिर है कि जिसको भेजा गया है उसका भेजने वाला भी कोई होगा। अवतार का माना है जिसको भेजा गया या जिसको उतारा गया, तो जाहिर है जिसको उतारा गया होगा तो उसका उतारने वाला कोई है। और हम यही डिफरेंस, यही फर्क करते हैं। उतारने वाला सुपर पावर है, वो अल्लाह है, और जिसको उतारा गया लास्ट में वो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद का और महमद का नाम वेदों में जिन जगहों पर आया है वो मैं आपको बता दूं। पहले कुरान से मैंने जो आयत पढ़ी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुरान ने नाम क्या बताया? मोहम्मद। कुरान ने एक दूसरा भी नाम बताया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा था कि आए मेरी कौम के लोगों, आए बनी इसराइल, मैं तस्दीक करता हूं, पुष्टि करता हूं एक ऐसी किताब की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूं और तुम्हें खुशखबरी देता हूं, वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूं, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने ये दूसरा नाम क्या बताया? अहमद। मैं वेदों के जरा मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। महामद कहाँ आया है, मोहम्मद कहाँ आया है, अहमद कहाँ आया है, नराशंस कहाँ आया है, इन वेदों के मंत्रों को ज़रा एक नज़र आप पहले सुन लें, फिर उस पर एक गहरी नज़र डाल लेते हैं।
मुझे सिर्फ बताना ये मकसद है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है। मुझे बताना ये मकसद है इस तकरीर के अंदर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं हैं, बल्कि आप जिस कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस आखिरी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतिम महर्षि का वेट आप कर रहे हैं, आपकी किताबें उस रसूल के बारे में, उस ऋषि के बारे में क्या बताती हैं? वो आएगा या आ चुका है। कम से कम हमारा कुरान और हमारी हदीसें अगर आपके समझ में नहीं आती हैं तो आप कम से कम अपनी किताबें देखकर ही समझने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। शायद